अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में कैसे कैसे न्यूट्रिशन चल रहा होता है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं, कौन से ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, कौन से हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स कौन से सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, कौन से पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, इस सब के बारे में हमने पढ़ा लास्ट यूनिट। अब जो नेक्स्ट यूनिट है वो है बेस्ड है पूरी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पे कि एनिमल्स अपने अपना न्यूट्रिशन कैसे कैसे लेते हैं। क्या जैसे हमने जो भी पढ़ा था लास्ट क्लास में कि एनिमल्स मेनली हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो खाने के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे उन पर डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे एनिमल्स पर या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो अब ये जानेंगे कि इस पूरी यूनिट में कैसे कैसे एनिमल्स चीज़ों को अपने गेन करते हैं, कैसे क्या बोलते हैं उनको अगर गेन करते हैं तो, और वो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट उनको यूज़फुल होता है, किस किस को कौन कौन से खाने की ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक ब्लैक लाइन में हेडिंग दे रखी है, लिखा है उन्होंने एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक, फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन मतलब हो गया जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हो गई, और कैसे उसने अपने खाने को खाया और कैसे उसने उसको यूटिलाइज किया, ये पूरी चीज़ एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर आएगी। ठीक है, अब जो दूसरी जो प्रोसेस है, अब देखो एक उन्होंने बताया यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होने की, उसको उन्होंने बोला कि देखो दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? अभी बोर्ड दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फिर आती है सिंपलर सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे जो न्यूट्रिएंट फॉर्म में होती हैं चीज़ें, न्यूट्रिएंट फॉर्म में कैसे, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो गया कार्बोहाइड्रेट, पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट लास्ट चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट बार बार आ रहा था, जो उसमें से जब फोटोसिंथेसिस किया था तो निकला था एंड में, जब रिएक्ट पढ़ रहे थे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा वो इजीली ब्रोक, मतलब वो डायरेक्ट पचते नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में जैसे कन्वर्ट होती है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? डाइजेशन। Digestion. ठीक है, जब हम खाते हैं, हाँ ठीक है, जैसे हम जो भी खा रहे हैं, जो भी हम खाए वो हमने खाया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन्स मिले, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। फिर हमारी बॉडी उसको सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ठीक है, क्लियर? डाइजेशन क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। देखो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड कैसे? जैसे देखो पहले उन्होंने बताया कि अब जैसे अलग अलग एनिमल्स हैं, सबके अपने अपने खाने के तरीके हैं। जैसे द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। देखो उन्होंने बोला कि बीज और हमिंग बर्ड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, जो भी नेक्टर होता है प्लांट्स में, प्लांट्स में एक वो मिलता है उनको, एक रस टाइप का मिलता है, नेक्टर मिलता है। ठीक है, उस नेक्टर्स में क्या करते हैं, उस नेक्टर को चूसती हैं, और उस नेक्टर के थ्रू उस नेक्टर को चूसती हैं, मतलब ये उसके थ्रू उनको न्यूट्रिएंट पहुंचता है। ठीक है, जैसे जो इन्फेंट्स होते हैं, जो हमारे बच्चे वगैरह जो रहते हैं ह्यूमन के, वो क्या करते हैं कि वो अपनी माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं, जैसे वो जब वो जन्म लिए होते हैं। ठीक है, तो उनका क्या है कि उनका जो फूड है, उनका जो स्टार्टिंग न्यूट्रिएंट की जो चीज़ है वो क्या है कि उनका मदर्स मिल्क है। वो सभी जो जितने भी ज़्यादातर मैमल्स होते हैं सबको अपने मदर्स का मिल्क लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, स्नेक लाइक द पाइथन सोलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, जो स्नेक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, वो क्या करते हैं, सीधे एनिमल्स को निगल जाते हैं, और उनको निगल के फिर उनको अंदर जाके उसको डिकम्पोज करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं लाइक टिनी फूड पार्टिकल्स, जो भी उनके आसपास रहते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं
वो क्या करते हैं, जो भी पानी के अंदर तैर रहा होगा उसको, या फिर कुछ उसमें न्यूट्रिएंट मिल रहा होगा, उस चीज़ को खा के अपने पेट को भरते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक डाइजेशन इन ह्यूमन एक्सप्लेन किया उन्होंने। अभी हम पढ़ेंगे क्या, डाइजेशन इन ह्यूमन। ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। डाइजेशन इन ह्यूमन को समझेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया अभी तक जितना भी मैंने बताया वो? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? Yes, sir. देखो, डाइजेशन इन ह्यूमंस, यहाँ पे सबसे पहले देखो, किसी भी चीज़ को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसके डायग्राम की तरफ देखो। साइड में फिगर 2.2 जो बना हुआ है, ये वाला बना है, ये वाला देखो, सब देखो, फिगर 2.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, दिख रहा है सबको? इस फिगर 2.2 को देखो, इसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि देखो, डाइजेशन इन ह्यूमंस को हमको समझना है। तो डाइजेशन इन ह्यूमन क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर खाना खाते हैं तो उससे पहले पेट में जाता है, पेट भरता है, फिर जब पूरा सब कुछ पैक हो जाता है, पूरे दिन भर हम खाते हैं, फिर अगले दिन सुबह सुबह सब बाहर, है ना? ऐसे ही होता है पूरा प्रोसेस। तो वो पूरी प्रोसेस को समझेंगे, वो पूरा डाइजेशन, वो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पर बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है? यहाँ से खाना अंदर गया, ठीक है, बकल कैविटी से यहाँ से खाना अंदर जाएगा। बकल कैविटी कौन सा वाला पोर्शन हो गया? हमारा माउथ। कैविटी मतलब स्पेस होता है, ठीक है, कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस। सबके पास बुक है ना? देखो, कैविटी मतलब होता है स्पेस, ठीक है। देखो, सबसे पहले उन्होंने बोला बकल कैविटी का, फिर बकल कैविटी से खाना गया इधर ही। उन्होंने एक और चीज दिखाई, सेलेवरी ग्लैंड। सेलाइवरी ग्लैंड, इसको समझो क्या होता है। बकल कैविटी कैविटी समझ में आया? Yes, sir. देखो, कैविटी मतलब स्पेस हो गया, बकल तुम्हारा माउथ, ठीक है, इसके अंदर जो भी स्पेस है वो बकल कैविटी हो गई। दूसरी चीज सेलेवरी ग्लैंड। देखो, सेलेवरी ग्लैंड क्या रहता है? हमारी जीभ के नीचे रहता है। जो हमारी जीभ होती है उसके नीचे, जीभ के नीचे से थूक बनता है वहां पर, ठीक है, सलाइवा बनता है। क्या होता है वहां पे सेलेवरी ग्लैंड में? सलाइवा फॉर्मेशन। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा मतलब हो गया हमारा थूक, जो थूक रहता है वो रहता है सलाइवा। अब सेलेवरी ग्लैंड की क्या जरूरत है पहले वो समझो। देखो, सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है कि जैसे जो भी हम खाते हैं, उस खाने को उसको पूरी एक तरीके से उसको मॉइस्चर देना हो। जैसे हमने कुछ भी रूखा खाया या फिर हमने कुछ भी नमक नमकीन चलाया, तभी देखना सेलेवरी ग्लैंड जब जैसे अपन थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं तो वो थोड़ा और स्मूथ होता रहता है। जैसे जैसे हम चबाते रहते हैं, जितना ज़्यादा चबाते हैं वो उतना और स्मूथ होता चला जाता है। कभी ऑब्जर्व किया है ये चीज़? कभी खाना तो ऑब्जर्व करना कि जैसे जितना ज़्यादा हम चबाते रहते हैं तो वो धीमे धीमे और स्मूथ होता चला जाता है। क्यों स्मूथ हो जाता है? क्योंकि वो उस पर सलाइवा अंदर पहुंच जाता है, पूरे उसमें, पूरे उसको जो भी हम खाते हैं उसमें पूरे पे लपेट जाता है सलाइवा। फिर कभी जब, वैसे करने में हो सकता है घिनापन सा फील हो, लेकिन जब कभी उसको पूरा चबा लो खाने को, तो फिर उसको हाथ में निकाल के देखना, तुम्हारा मन नहीं होगा उसको दोबारा खा लो, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से उसको पूरा डिकम्पोज कर चुके होते हैं, वहाँ पे पूरे माउथ में उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, ठीक है। उसमें से बस अब वो हमारा पेट है, वो उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स को खींचेगा फटाफट से। देखते हैं कैसे। कैविटी का समझ में आ गया? बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड क्लियर हो गया? सलाइवरी ग्लैंड क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. ठीक है। सर आपके घर पे भी लाइट गई? हाँ, मेरे घर पे भी लाइट गई। रुको एक मिनट। तीन टाइप के। देखो, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड क्लियर हो गया। फिर अगली चीज आई है Yes. ईसोफेगस।
यह है OESOPHAGUS Yes, sir. है ये। इसका मतलब समझते हैं ये क्या होता है। OESOPHAGUS ईसोफेगस, इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस को दूसरी भाषा में बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, ठीक है। ये क्या करता है? जो भी हमने खाया है अभी अभी हमने बकल कैविटी के अंदर जो भी हमने लेके गए, फिर सलाइवरी ग्लैंड से उसको पूरा चिकना कर दिया उसको, फिर उसके बाद में वो चीज़ कहाँ गई? फूड पाइप में, गले में हमारे, ठीक है। फूड पाइप से होती हुई वो चीज़ कहाँ पहुंचेगी? स्टमक में। ईसोफेगस क्लियर हुआ है? ईसोफेगस में क्या हुआ? ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है हमारा, जहाँ पे हमारा पूरा खाना डिलीवर होता है, कहाँ पे? स्टमक में, ठीक है। Stomach. धीमे Okay. धीमे धीमे गले से ऐसे ऐसे खिंचते 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 कहाँ पहुंचता है? स्टमक में। अब जैसे स्टमक में पहुंचा, स्टमक में क्या रहता है? स्टमक में भरा होता है एसिड, बहुत ज्यादा हाईली कंसेंट्रेटेड एसिड भरा होता है हमारे पेट के अंदर, ऑलरेडी होता है, ठीक है। अब जो हमारी पेट की वॉल्स होती है ना, उन पेट की वॉल्स को कुछ खास ऐसा होने नहीं देता एसिड। लेकिन वो एसिड क्यों होता है वहां पर, ये समझो। वो एसिड क्या करता है? जो तुमने खाया, जो तुम्हारा फूड था, ये ऐसे ऐसे जो तुमने खाया है, जो ऐसे ऐसे करके गया अंदर, वो ऐसे स्टमक के अंदर गया फूड पाइप से, है ना। वो इस फूड पाइप से जैसे गया, इधर क्या था? इधर एसिड था। वो एसिड ने क्या किया? इसको और डिकम्पोज कर दिया, उसको पूरा गला दिया। उसको जैसे ही गलाया, फिर जो स्टमक की जो वॉल्स थी, उन्होंने उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींचना चालू कर दिए। उन्होंने क्या करे? उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींचना चालू कर दिए। ये जो वॉल्स है ना, ये वाली स्टमक की, ये वाली, कि ये क्या खाया इसने, इसमें क्या क्या मिला उसको, ये पूरा स्टमक ने खींचना चालू कर दिया। क्लियर हुआ? स्टमक में क्या हुआ? Yes, sir. कि उसके वॉल्स ने पूरा उसका जो भी खाना खाया हमने, उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींचना चालू कर दिया। फिर उसने कहा ठीक है चलो आगे बढ़ने दो उस चीज को। फिर उसमें से कुछ चीज खींच के उसने क्या करी? लिवर की तरफ पहुंचा दी, स्टमक नहीं। वैसे स्टमक से रास्ता जाता है सीधा कहाँ पे? पेनक्रियाज में। देखो पेनक्रियाज की तरफ जा रहा है रास्ता, देखो यहाँ पर Yes, sir. पेनक्रियाज है, और पेनक्रियाज बनी हुई है स्टमक के जस्ट नीचे। देखो क्या होता Yes. है, स्टमक से स्टमक के साथ साथ में, देखो स्टमक के साथ साथ में यहाँ पे लिवर है ना। यहाँ पे गैल ब्लैडर है, Yes, sir. और यहाँ पे पेनक्रियाज Yes, sir. है ना। देखो ये तीनों का काम खाने को पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स से खींच लेना है। खाने में जो भी न्यूट्रिएंट होगा, जहां जहां भी लगेगा, उसको खींचने के लिए ये तीनों काम करते हैं अलग अलग। देखो कुछ न्यूट्रिएंट का काम, कुछ न्यूट्रिएंट लीवर खींचता है, लीवर को जरूरत होती है तो। कुछ न्यूट्रिएंट गैल ब्लैडर खींचता है, कुछ न्यूट्रिएंट पैनक्रियाज से करती है। देखो कैसे स्टमक से गया खाना, स्टमक में क्या हुआ? स्टमक में केवल वो न्यूट्रिएंट बन जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो खींच के कुछ गैल ब्लैडर को चाहिए वो उसने ले लिया, कुछ लीवर को चाहिए वो उसने ले लिया, कुछ पैनक्रियाज को चाहिए वो उसने ले लिए, ठीक है। ये सब क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? जैसे गैल ब्लैडर होता है, वो क्या बनाता है? एक चीज बनाता है जिसे बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। वो अभी Sir, तुम्हारे कौन सा juice? बाइल जूस, बाइल जूस, BILE, बाइल जूस, बोर्ड पे दिख रहा होगा बाइल जूस, ये रहा। Okay. बाइल जूस बनाता है। तो वो बाइल जूस क्या करता है? बुक में नहीं है, देखो ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये तुमको केवल इसी में मिलेगा, ठीक है। Sir. बाइल जूस किसने बनाया? गैल ब्लैडर ने। पैनक्रियाज ने बनाया डाइजेस्टिव जूस। यहाँ पे भी अंदर भी जूस बन रहा है, लेकिन वो तुम्हारे पीने लायक नहीं है, वो ऑलरेडी बन चुका है अंदर, उन्होंने बना लिया, वो मौज ले रही है, ठीक है। तुमने जो भी खाया, अगर तुम गंदा खाती हो तो बाइल जूस में गंदगी आएगी, डाइजेस्टिव जूस में गंदगी जाएगी, ठीक है। अगर तुम अच्छा खाती हो तो बाइल जूस अच्छा बनेगा, डाइजेस्टिव जूस अच्छा बनेगा। बोलते हैं कि अगर तुम बीमार हो जाते, पेट में दर्द वगैरह होने लग जाता है, होता है कुछ गंदा खाते हैं तो, Yes, जैसे sir. मैदा वगैरह खाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो इधर डाइजेस्टिव जूस का फॉर्मेशन होता है वो गंदा होता है,
तो हमारे थोड़े लोअर पेन की साइड में यहाँ पे पैनक्रियास में पेन होने लग जाता है, और फिर उस पेन पैनक्रियास से मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ पेन होने लग जाता है। फिर वो पेन क्या करता है, हमको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर हमें दवाइयाँ वगैरह खानी पड़ती है ना, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि साफ खाओ तो अच्छे रहेंगे। तो वही काम वैसे ही लिवर का भी होता है, लिवर भी हमारा खाने को पचाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़े, कहाँ तक पहुंच गए हम, पैनक्रियास तक पहुंच गए। Yes, sir. अब पैनक्रियास से और आगे चलते हैं फटाफट। देखो पैनक्रियास के पीछे से ही एक पाइप होता हुआ जा रहा है, ये ब्लैक ब्लैक सा जा रहा है। Yes, sir. अभी यहाँ तक क्लियर हो गया, क्या क्या बन गया, सबने बॉडी ने अपने यहाँ न्यूट्रिएंट्स ले लिए। Yes, sir. अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अबे यार जल्दी खत्म हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन देखो कितनी सारी गुड़मुड़ी हो रखी है, यहाँ पर हो रखी है। Yes, sir. ये पूरी जो गुड़मुड़ी हो रखी है, ये पूरा एक पाइप होता है बहुत बड़ा, पूरा बहुत बहुत बड़ा पाइप होता है। ऑलमोस्ट इसकी लेंथ रहती है 3 से 4 मीटर के आसपास। हाँ, 3 to 3 to 4 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। small 3 to 4 मीटर ठीक है. समझते हो। अगर उसको निकाला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो होती बहुत ही छोटी है, मतलब बहुत पतली सी रहती है, इतनी पतली के आसपास ट्यूब रहता हुआ, इतना पतला ट्यूब रहता हुआ, जितना जितना पतला ये है, ये भी मार्कर भी बहुत मोटा है, इससे भी पतला ट्यूब रहता है। वो पूरे पेट के अंदर ऐसे 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 हो रखी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। वो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग कितनी बड़ी होती है, 3 से 4 मीटर लगा लो, लगभग कमरे के बराबर इतनी बड़ी। वो तुम्हारे पेट के अंदर ऐसी गुड़मुड़ी होके बैठी रहती है। लेंथ एक बार और कंफर्म कर लेना, शायद इतनी ही होती है, इससे थोड़ी ज्यादा ही होती होगी, बल्कि इतनी तो मैं बोल ही रहा हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से देखो यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी बचा कुचा, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड होता है, अभी भी अगर उसमें कुछ बचा है, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर उसमें बचा है, हेलो, हाँ, तो मुझे गैल ब्लैडर एक बार और समझना है. गैल ब्लैडर एक बार और समझना। देखो गैल ब्लैडर एक टाइप ऑफ ग्लैंड है, एक ग्लैंड बोलेंगे उसको। देखो तीन तीन चार चीजें होती हैं, एक ऑर्गन होता है, एक ग्लैंड होते हैं, ठीक है। अभी दो चीजों का मतलब समझो। देखो ऑर्गन तुमको क्या कहते हैं, ऑर्गन का काम होता है तुम्हारी बॉडी में चीजों को पहुंचाने वाला। ग्लैंड में चीजें बनती हैं, ठीक है। तो गैल ब्लैडर क्या है, जैसे मैंने बताया अभी, जो गैल ब्लैडर है उसमें क्या बनता है, बाइल जूस बनता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, देखो बाइल जूस हमारे सेवरल पार्ट्स ऑफ बॉडी को फंक्शनल करे रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। कुछ कुछ हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको फंक्शनल बनाए रखने के लिए बाइल जूस नेसेसरी होता है, ठीक है। इसीलिए वो गैल ब्लैडर के पास वो कुछ न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं, तब वो बाइल जूस बनाता है, ठीक है। वैसे ही पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज क्या बनाती है, डाइजेस्टिव जूस बनाती है पैनक्रियाज भी। और वो पेन अगर देखो बोलते हैं जैसे अगर पैनक्रियाज खराब हो, ठीक है, पैनक्रियाज अगर वो जूस नहीं बनाए अपना, तो हमको कई बार वो एसिडिटी या जो भी तमाम पेट से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो होने लग जाती हैं। और वर्स्ट केस में कई बार क्या रहता है, जो पेनक्रियाज में हमको मतलब बहुत ज़्यादा इतना मरोड़ टाइप की बन जाती है कि हमें फिर उसका ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ता है, स्टोन फॉर्मेशन भी हो जाता है। अगर हम उसको प्रॉपर बाइल जूस या डाइजेस्टिव जूस नहीं बन रहा होगा ना, तो फिर अंदर स्टोन बनने लग जाते हैं छोटे छोटे, बोलते हैं पथरी हो गई है, पथरी बोलते हैं, पथरी हो जाती है कुछ कुछ लोगों को। Yes, sir. तो वो पथरी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके पेट में प्रॉपरली बाइल जूस और वो नहीं बना होता है, इस चक्कर में वहां पे स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हेल्दी खाते हैं ना, हेल्दी खाने से ये सारी चीजें होती रहती हैं, और ये सारी चीजें हमें आगे चल के हमारी बॉडी पार्ट्स को फंक्शनल रखने में हेल्प करती हैं। क्लियर, क्लियर हुआ। Yes, sir. देखो क्या रहता है, चलो बाद में बताएंगे आगे का। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी बचा कुछ और न्यूट्रिएंट होता है वो भी खींच लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो पहुंचा देती है जहाँ जहाँ भी उसको पहुंचाना होता है, ठीक है। जो उसकी वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसकी जो वॉल्स हैं ये भी थोड़ा बहुत जो भी बचा होता है वो खींच लेती हैं, ठीक है।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में चीजें पहुंचती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ये थोड़ी सी ब्रॉड होती है, ये लगभग इतनी मोटी के आसपास होती है जितना मोटा ये मार्कर है, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और घूमता है फूड अच्छे से, पूरा पेट खींचता है, जो भी बचा कुछ और बचा होता है थोड़ा बहुत आइटम उसको भी और खींच लेता है, और फिर खींच के पानी है क्या, तो कुछ नहीं। फिर उसको पूरा खींच के उस पूरे न्यूट्रिएंट को पूरा खींच के फिर पूरा ड्राइड और बिल्कुल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कर देता है थ्रू रेक्टम एंड एनस। क्लियर? यस सर। ये बाहर होता है जब हम सुबह सुबह जब पेट खाली करते हैं अपना, तब। ठीक है, जैसा हमने खाया होता है उससे बहुत ही खराब फॉर्मेशन में बाहर आता है, ऑब्वियसली आता ही है। जैसा हमने मान लो कितना बढ़िया पनीर होता है वो वैसा तो पनीर निकलता नहीं। तो ये सब कहते हैं कि पूरे पेट में अंदर पूरा वो पनीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको पूरा खींच लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पर एसिड में से होते हुए गुजरा है, स्टमक में निकला था, तो उसका जो टेक्सचर होगा ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, फिर वो जूस वगैरह फॉर्मेशन हो गया, उसमें से जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स थे सब पूरे चेंज हो जाते हैं और वो सब क्लियर हो जाता है, हमारे पेट से सब साफ हो जाता है। क्लियर हुआ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबको? यस सर। कोई डाउट? यस। नो सर।